আপনারা দেখছেন হাই নিউজ নেটওয়ার্ক আর বিনোদুনিয়ার খবরে ই পেজে আপনাদের সঙ্গে আমি অমৃতা। আমরা সবাই ছবি দেখতে ভীষণ ভালোবাসি এবং গোবিন্দা কিন্তু আমাদের সবসময়ের একজন প্রিয় অভিনেতা হিসেবেই আমাদের কাছে পরিচিত। সেই অভিনেতাই অর্থাৎ গোবিন্দাই এবার হাতে খড়ি করতে চলেছেন বাংলা ছবিতে। পুরুলিয়াতে সেই ছবি অর্থাৎ সমাধির সেটে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন আমাদের প্রতিনিধি মনীষা এবং গোবিন্দার সঙ্গে এক একান্ত আলাপচারিতাতে উঠে এলো ছবির গল্প থেকে শুরু করে গোবিন্দার নিজের চরিত্র এবং তার বিপরীতে থাকা গ্রেসি সিং প্রত্যেকটা কথা এবং পুরুলিয়ার সেই অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। গোবিন্দা জানালেন কিভাবে তার এই গল্প এগোবে, কিভাবে তিনি সব সময় এই গল্পের আশেপাশে পুরো বিষয়টাকে নিয়ে তার চরিত্র এগোবে। আর সেই সমাধির এক একান্ত আলাপচারিতাতে গোবিন্দা যখন তার বিভিন্ন মুহূর্ত আমাদের সঙ্গে শেয়ার করলেন, একটা কথা বোঝা গেল, তার এই ছবি অর্থাৎ সমাধি নিয়ে তিনি নিজে খুব বেশি উৎসাহিত এবং এই ছবির গল্প, তার চরিত্র, তার সবকিছু কিন্তু আরো একবার দর্শকদের টানবে, দর্শকদের ফের একবার প্রেক্ষাগৃহে আসতে বাধ্য করবে তা বলাই বাহুল্য। গোবিন্দা নিজেও জানালেন যে তার চরিত্র, ছবির গল্প সবকিছু কিন্তু বেশ অন্যরকম, একটু আলাদা। তাহলে চলুন এবার সরাসরি চোখ রেখে দিই আমরা গোবিন্দা আলারেতে। আজ চিচি ওরফে গোবিন্দ আহুজা ওরফে গোবিন্দা তাকে আমরা সামনে পেয়ে গেছি। ডিরেক্ট তার সঙ্গে কথা বলে নেব। नमस्कार गोविंदा जी। नमस्कार। गोविंदा जी, पहले आपसे पूछेंगे क्वेश्चन कि गोविंदो आहूजा जो आपका पहला सरनेम था, वहाँ से आपका गोविंदा, ये जो सफ़र, ये कैसा सफ़र आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? जिस वक्त मैं गोविंदा आहूजा था, स्कूल कॉलेज करके निकला, स्ट्रगल कर रहा था। स्ट्रगल करते समय मुझे समझ में आया कि सिनेमा के लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि मैं नाम जो है वो बदल दूं। और बहुत से नाम मैंने फिर रखने शुरू किए। करते करते ये नाम निकला गोविंदा। न्यूमरोलॉजिकली गोविंदा का 27 हुआ था और दैट इज़ नंबर 9 विच इज़ लकी। तो मुझे कहा गया कि गोविंदा नाम जो है वो तुम्हें सूट हो जाएगा। मैं हमेशा से ही नामांकन शास्त्र हो, ज्योतिष हो, रूप हो या मांत्रिक हो या हर तरह का जितना अभ्यास है उसमें रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, करते हैं गोविंदा नाम। गोविंदा नाम करते ही इतना सारा हर जगह से, इतनी जगह से मुझे फिल्में वो मिलने लगी कि सब लोग सोचने लगे कि यार ये क्या किया है, ऐसे कैसे हो गया। 48-49 फिल्म साइन किया मैं। तो मेरा बहुत यकीन है कि अभ्यास होता है और उससे फ़ायदा होता है। इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर अ राइट रीज़न, नथिंग रॉन्ग। आपका पहला फिल्म इल्ज़ाम, उसके बाद का सफ़र? पहली फिल्म नहीं थी इल्ज़ाम मेरी। Street dancer, street dancer, street dancer. I am a street dancer. मेरी शुरुआत हुई लव 86 से। सेकंड फिल्म मेरी जो है वो झूठा इल्ज़ाम थी। इल्ज़ाम टाइटल से पिक्चर नहीं बिक रही थी, चल नहीं रही थी, लोग खरीद भी नहीं रहे थे। तो प्रोड्यूसर आदरणीय पहलाज नीलानी जी मेरे यहाँ आए और मेरी मम्मी से बात कर रहे थे। तो मम्मी मेरी कह रही थी कि आप इसका टाइटल जो है इल्ज़ाम से निकाल के इसको झूठा इल्ज़ाम बनाइए, तो फिल्म शायद आपको फ़ायदा हो जाएगा, शायद ये निकल पाएगी। जैसे ही झूठा इल्ज़ाम टाइटल रखा, उनके बाद में आपने देखा होगा वो पोस्टर पे झूठा बहुत ऐसा लिखा होता। तो समहाउ रिलीज़ हुई, सक्सेस हो गई, बहुत कामयाब हुई। Street dancer, street dancer, street dancer, street dancer. Hey,
वहाँ से मेरा करियर जो है वो कामयाब हो गया। लव 86 भी ख़राब नहीं गई थी। इट वॉज नॉट अ फ्लॉप फिल्म, इट वॉज अबव एवरेज। नॉर्मल लाइफ से लेके आपका स्टारडम का सफ़र कैसा रहा? नॉर्मल लाइफ से स्टारडम, मैं टचवुड ना, मैं एम द, जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा था उसी वक्त स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसके बाद से जैसे ही मैं हीरो हुआ तो मेरा स्ट्रगल रहा नहीं। उसके बाद में मैंने इतनी 48-49 फिल्म साइन कर ली थी। मैं स्टार हो चुका था स्टार बनने से पहले ना। انا بحب عليه وانت يهلا من ديرك بعيدة منك اهلك نظل من ولا القوزين ديدي तो क्या हो जाएगा, कैसे हिट हो जाऊंगा, कैसी कौन सी फिल्म निकलेगी, ये नहीं पता था। बट लोगों की तरफ से ये था कि ये कामयाब हो जाएगा, ये बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है। और वो समय है और आज है। ये 29 साल जो है मेहनत 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 मेहनत, बहुत साल मेहनत के बाद निकले और बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कामयाब ही रहे आदमी तो ठहर जाता है। थोड़ा सा कामयाब के बाद थोड़ा सा ठहरा हुआ हो, आपको बहुत ऊर्जा मिलती है। एंड ऊर्जा ही नहीं बल्कि आपको हर तरह के अभ्यास समझ में आते हैं। थोड़ा सा ठहर जाए आप तो आपको पता लगता है कि ये वजह से आप ठहरे, तो आपको उस समझ में आता है कि ये सब्जेक्ट है। अदरवाइज़ आपको लगता है सब अच्छा है, जो मैं चाह रहा हूँ वो हो रहा है, मैं हीरो हो गया हूँ। ईश्वर की तरफ से ऐसा नहीं है। आपको यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड, देयर इज नो अल्टरनेट। एक बार हम सुने हैं कि आपका डांस जो था बहुत हिट ऑब्वियसली किया था, तो लोग आपको मिठुन बोल के बुला रहे थे, तो उसके बारे में कुछ बोलेंगे हमको? व्हाई नॉट। मैं जिस वक्त करियर शुरू हुआ तो उस वक्त जीतू भाई और मिथुन जी आप सुपरस्टार थे। तो जीतू जी के सब साउथ का सिनेमा आता था तो हम लोग वो स्टेज पे किया करते थे, और मिथुन दा की सब नई नई म्यूज़िकल फिल्में आती थी एंड वो हम लोग स्टेज पे किया करते थे। फिर जिस वक्त मैं एक्टिंग और डांसिंग क्लासेस में मैं देखने मतलब आया और उस वक्त मैंने सीखना शुरू किया, तो मुझे तो वहाँ पे मैं पहुँचते ही उन लोगों ने मुझसे कहा कि तुम तो खुद सबको पता है, तुम यहाँ पे सब सिखाया करो, समझाया करो। तो मुझे कहीं भी मेरे से फीस नहीं ली गई, ना डांस में, ना एक्शन में, ना एक्टिंग में, हर जगह फीस माफ़ हो गई। तो आई यूज्ड टू से थैंक्स टू मिथुन दा, थैंक्स टू जितेंद्र जी एंड ये दोनों स्टार्स जो हैं उस समय डांस के लिए ज़्यादा इन लोग का नाम था, तो फ़ायदा ही हुआ मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त आप चाह रहे होते हैं कि आप बड़े व्यक्ति हो जाएं, तो हर बड़े व्यक्ति से आप चाह रहे होते हैं कि वहाँ से आपको ऊर्जा मिले, यहाँ से शक्ति मिले, यहाँ से संबंध हो, ये ज्ञान मिले। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं आप चाह रहे होते हैं, और वो सब वर्क करता है, आपकी पर्सनालिटी पे वर्क करता है, आपके काम में वर्क करता है, हर जगह वर्क करता है। तो मुझे फ़ायदा ही हुआ आप लोगों से, तो मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ। यहाँ बंगाल में आया हूँ तब से ज़्यादा लोग ज़्यादा मिथुन दा के लिए प्रश्न करते हैं, बट फैक्ट इज़ दैट कि जितने मेरे सीनियर हैं सबसे मुझे फ़ायदा हुआ है। और आदरणीय बप्पी लहरी जी, आदरणीय मिथुन दा, आदरणीय जितेंद्र जी, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी, ये सब मेरे लिए बड़े व्यक्ति रहे और मुझे फ़ायदा ही हुआ है। नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई मुझे इसके जैसा बोल रहा है, उसके जैसा बोल रहा है? इसमें क्या है, बोल रहा है तो अच्छा है ना, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। स्टार के साथ कह रहे हैं, आपकी तुलना गलत तो नहीं हो रही है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अच्छे लोगों से आपको तोला जाए तो अच्छा है, तो शुभ है। आपके पूरे 29 साल के करियर में आप बहुत सारे किरदार निभाए, तो उसके बारे में हमको कुछ बताइए कि इतने सारे किरदार आप इतने बार खुद को चेंज करना पड़ता है, माइंड सेटअप बहुत कुछ रहता है, मेकअप बहुत कुछ रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं 49 फिल्में
एट ए टाइम कर रहा था, तो उसकी वजह से काफ़ी शिफ्टें करनी पड़ती थी। लोग ये कहते थे कि मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा काम नहीं करेंगे तो फिल्म लाइन बंद हो जाएगी। वो 49 फिल्म कर रहे थे, 48 49 शायद ज़्यादा कर रहे थे, मैं कर रहा था। तो ये समय आ गया था और यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। गांव के हैं इसलिए हम कर पाए। कहीं हम लोग गांव के नहीं होते और देसी शरीर जो ऐसा है, पर्सनालिटी है, वैसी नहीं होती तो इतना काम नहीं कर पाते। इट्स वेरी टफ। यहाँ से वहाँ दौड़िए, ये कैरेक्टर समझिए। एक ही फिल्म आप ढंग से काम कर लेना तो भी थकान हो जाती है, पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो फिर तो बहुत टफ हो जाता है। तो जाहिर है कि ये बहुत ही उस तरह का नहीं रहा, टफ ही रहा। हार्डवर्क बहुत किया, बट वी आर लकी दैट वी गॉट अ चांस टू वर्क हार्ड। अदर्स आर नॉट गेटिंग इट, सो आई विल नॉट से दैट आई बहुत मेहनत किया या कमाल कर रहे थे और करते रहेंगे। देयर इज नो स्टॉप। आपने बहुत ज़्यादा डांस ओरिएंटेड और कॉमेडी ओरिएंटेड फिल्म ज़्यादा किए हैं, तो उसके बारे में बताएंगे? कभी ऐसा नहीं लगा कि मोनोटोनस हो गया, कुछ डिफरेंट किरदार करना है, कुछ करो यार? मोनोटोनस वो लोगों को लगता है जो सक्सेस नहीं हो रहे हैं। मैं सक्सेस हो ही जा रहा था, मुझे ऐसा लगा ये हिस्ट्री हो रही है। आप लगातार उसी तरह का सिनेमा बहुत ज़्यादा साल के लिए करते हैं, जैसे मैं 14-15 साल के लिए मैं किया, इससे हिस्ट्री। अब मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि मैं कॉमेडी ही कर रहा हूं, मैं ये हो जाऊं, फिर मैं ये कर दूं, फिर वो अलग हिस्ट्री बनेगी। लेकिन ये हिस्ट्री जो बनी फिल्मों की, ये उसी तरह की सिनेमा की। तो अब जैसे ही कॉमेडी का नाम आता है या उस तरह के गीत आ जाते हैं या उस तरह की, लोग कहते हैं गोविंदा की तरह। God, what is he doing, God? तो वो उसी हो पाया क्योंकि मैंने उसको मोनोटोनस नहीं समझा। मुझे ऐसा लगा कि ये काम मिला है, काम अच्छा हो रहा है, कामयाब हो रहे हैं, तो कामयाब चीज़ जो है वो कभी ख़राब नहीं होती है। कामयाब तो कामयाब है साहब। हाँ, और हम लोग लकी हैं कि इतने साल हम लोग कामयाब हो पाए। Camellia, best infrastructure, state-of-the-art facility, 100+ PhD professors, record placement in 40+ reputed companies, and best corporate tie-up for training. Join Camellia, fostering excellence in education. বিদ্যা হোক বা বিবাহিত জীবন, চাকরি হোক বা ব্যবসা, যে কোনো সমস্যার এক ফোনে সমাধানের জন্য জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী অতনু। ফোন করুন 9308831188 এখন থেকে আপনার শহরেও পাচ্ছেন। A new landmark comes up at Shiliguri, Vivekananda Abasan at East Vivekananda Poli, Shiliguri. G+3 accommodation, 3-bedroom and 2-bedroom flats, parking space and 24 hours running water, hassle-free home loan, built and marketed by Advantage Bengal Infrastructure Limited. Call 95932 00578 95932 00366. বন্ধুদের আড্ডায় যেখানে বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস, গান গল্প আড্ডায় আমাদের সাথে বানভাসী উত্তরবঙ্গ। আপনার প্রাণের কথা, মনের গান, শুধুমাত্র রেডিও হাই 92.7 FM এ, উত্তরবঙ্গের 1 নম্বর রেডিও স্টেশন রেডিও হাই 92.7 FM। উত্তরের গান, উত্তরের প্রাণ।
স্নেহাংশুকান্ত আচার্য ইনস্টিটিউট অফ ল নিয়ে এসেছে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া অনুমোদিত 5 বছরের ইন্টিগ্রেটেড বিএ এলএলবি অনার্স ডিগ্রি কোর্স। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই কোর্সে ক্লাস নিচ্ছেন আইনের বিশিষ্ট অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক এবং বিশিষ্ট আইনজীবীরা। এই কোর্সে ভর্তি হতে ইচ্ছুকরা ফর্ম পেতে পারেন ইনস্টিটিউটের অফিস থেকে কিংবা www.skil.org এই ওয়েবসাইট থেকেও ফর্ম ডাউনলোড করতে পারেন। বিশদে জানতে যোগাযোগ রাখুন স্নেহাংশুকান্ত আচার্য ইনস্টিটিউট অফ ল, কল্যাণী ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস, কল্যাণী, ডিস্ট্রিক্ট নদিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল 741235। ফোন নাম্বার 9432960960, 25809895, 32974371, 65456689, 25022269। Niharika Abasan, a stone throw from Behana Shokher Bazar metro station. Pleasing and charming environment. 2 and 3 bedroom flats with lift and garage facility. Hassle-free bank loan available. Built and marketed by Advantage Bengal Infrastructure Limited. Contact 9593200578. ব্যস্ত শিডিউলের ফাঁকে আবারও গোবিন্দাকে আমরা ধরে নিয়েছি এবং অন্য মুডে অন্য স্বাদে আজকে আর একটুখানি খোঁজ নিয়ে নিই তার ফিল্ম সমাধি সেটে। नमस्कार दादा। नमस्कार। दादा कल हम लोग जो बात कर रहे थे इससे पहले तो उसके बाद पूछेंगे कि आपका नाम लोग चीची क्यों रखे? चीची ये मेरा हर समय आदमी उस समय लोग निक नेम रखा करते थे। बट देन द फैक्ट इज दैट के मेरे डैड को चीची नाम इसलिए अच्छा लगता था कि उसका इंग्लिश का जो फर्स्ट वर्ड है जो उसे एलिगेंट कहते हैं, दैट इज चीची। तो डैड को इसलिए अच्छा लगता था। और हम लोग जितने पंजाबी हैं उतने लोग जो हैं वो इसे चीची उंगली कहते हैं। तो ये शक्ति का वो होती है, रूप होती है। हम उसे जिस वक्त उसकी मुद्रा करते हैं तो वो ऐसी होती है। तो हमेशा मॉम को जो मेरे यू नो ऑलवेज शी यूज्ड टू से दैट मैं चाहती हूँ कि चीची जो है बहुत शक्तिमान रहे और अच्छा करे, कमाल करे। तो मैं वैसा ही था। मैं छोटा था तब लोग बड़े आश्चर्य करते थे कि इसने हाउ कुड ही इतना समय कैसे कर लेता है काम, यू नो, इतना दूर कैसे चले जाता है, इतना समय जिम कैसे कर पाता है, 9 घंटा डांस, यू नो, 8-9 घंटे तक। तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये कैसे कर पाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स ऐसा होता है, यथा नाम तथा गुण हो जाता है। समटाइम्स ऐसी माओ की कृपा खास तौर पे होती है, तो ऐसा होता है। दादा एक चीज़ पूछेंगे कि इस बात के ऊपर ही जा रहे हैं कि आप एक किरदार निभाए हो जो इसमें डिफरेंट रोल था, आप मेंटल डिसऑर्डर था अनिल कपूर जी के साथ। अनिल कपूर जी के साथ नहीं, मेंटल डिसऑर्डर नहीं था, हाइपर होना ये आम